ये क्वेश्चन देखते हैं भाई। हमारे पास है कि y इजिकल टू कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x इफ x लाइज बिटवीन -1/2 टू 1/2। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स जो है वो हमें फाइंड करके यहाँ पे दिखाना है। तो ये वही क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन आ गया कि भाई ये x इनके बीच में लाई करता तो क्वेश्चन के ऊपर कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। ठीक है, देखो हम देखते हैं भी फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। उसके लिए पहले तो ये देखें कि इनवर्स को खत्म कैसे करें हम, तो उसके लिए कुछ रखा जाएगा, है ना। अगर हम x की जगह कोस थीटा रख दें तो देखो 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, ये कोस 3 थीटा का फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है। तो हम रखेंगे यहाँ पे कि x को हम क्या मान लेते हैं, कोस थीटा। ठीक है, तो y हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, कोस इनवर्स, और ये हो जाएगा 4 को x क्यूब मतलब कोस क्यूब थीटा माइनस 3 और x की जगह कोस थीटा, ये बन गया। y इजिकल टू कोस इनवर्स, और ये फॉर्मूला होता है भी कोस 3 थीटा का। हो गया इतना। अब देखो कोस इनवर्स से कोस को खत्म होने के लिए एक कंडीशन का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि ये जो 3 थीटा है ये कोस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता हो, है ना। तो उसके लिए हम पहले ये चेक करेंगे कि ये कोस इनवर्स जो है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आता भी है या नहीं आता। सॉरी, कोस इनवर्स नहीं, ये 3 थीटा है ना। 3 थीटा को देखेंगे तो पहले ये देखो कि x कहाँ से कहाँ है, -1/2 से -1/2 से 1/2 के बीच में है। और x था क्या, x था कोस थीटा, तो इसका मतलब -1/2 से 1/2 के बीच में कोस थीटा है ना। अगर हम ये कोस इनवर्स करेंगे तो देखो हम ये जानते हैं ना कि कोस थीटा जो है एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, देखो ये वाली बात अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रही है कि ये डिक्रीजिंग क्या बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये चीजें आगे आएंगी, है ना। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन आगे आएगा। तो एक काम करना, इनकी जगह ना कोस इनवर्स कर देते हैं। ठीक है, तो कोस इनवर्स -1/2 और ये होगा अपना कोस इनवर्स 1/2, है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि कोस थीटा की ये जो कोस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ये वाली होती है 0 से लेके पाई के बीच में। तो इसमें सारे पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव रहते हैं कोस इनवर्स के, है ना। तो कोस इनवर्स -1/2 इस क्वाड्रेंट में आएगा। तो आपको ये देखना है कि कोस की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, वो होती है π/3 पे। अब इस क्वाड्रेंट में आ रहा है तो पाई माइनस होता है वो, है ना। तो पाई माइनस π/3 जो कि क्या होगा 2π/3। तो कोस इनवर्स -1/2 की वैल्यू होगी 2π/3 और कोस इनवर्स 1/2 क्या होता है π/3। ये हो गया। अब ये देखो इन दोनों में से छोटा कौन है वो आगे आ जाएगा। ठीक है, हालांकि देखो जिस हिसाब से हम चल रहे हैं कि ये छोटा है, -1/2 छोटा है ना अभी, तो फिर इसका आंसर ये बना था और 1/2 का आंसर ये बना है, तो ये छोटा और ये बड़ा, ये ऐसे होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कोस थीटा जो है डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये चीज हम आगे जाके पढ़ लेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होता है। बस आप इतना ध्यान रखो कि जब जो छोटा है ना उसको आगे लिख दो। ठीक है, π/3 से, और ये तो थीटा बन जाएगा भाई कोस इनवर्स का -1/2। ठीक है, 2π/3 भाई कोस इनवर्स -1/2 2π/3, कोस इनवर्स 1/2 π/3 और कोस इनवर्स कोस थीटा थीटा रह जाएगा। अब देखो ये जब डिक्रीजिंग फंक्शन होता है ना तो ये दोनों आपस में चेंज हो जाते हैं, आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे आ जाता है। ठीक है, तो थीटा तो अपना π/3 से 2π/3 के बीच में आ गया, लेकिन हमें चाहिए था कौन, 3 थीटा। तो 3 थीटा क्या होगा भाई, मैं इसको 3 से यहाँ, 3 से यहाँ और 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 से 3 खत्म, पाई 3 थीटा और ये 2π। तो मतलब 3 थीटा कहां से कहां लाई कर रहा है, पाई से लेके 2π के बीच में। अब जरा सोचो, पाई से लेके 2π के बीच का मतलब क्या है कि यहां से लेके यहां ये वाला, जबकि ये भी ये जो है कोस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नहीं होती, है ना। कोस की तो भाई ये ऊपर वाली होती है। तो अब क्या करें, अब जरा सोचो अगर हम ये 2π में से इनको घटाएं, 2π में से इनको घटाएं, ठीक है, तो 2π में से पाई जाएगा तो पाई बचेगा, 2π में से 2π जाएगा तो 0 बचेगा, तो 0 से पाई के बीच में आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ बच्चों के माइंड में ये भी आएगा कि देखो बताता हूं क्या आएगा माइंड में, भाई 2π में से मैं सबको घटा रहा हूं तो 2π माइनस पाई और ये 2π माइनस 3 थीटा और ये 2π माइनस 2π, और ये निशान ऐसे होने चाहिए, 2π में से पाई गया पाई और ये क्या है 2π माइनस 3 थीटा और ये क्या है भाई 2π माइनस 2π 0। ठीक है, तो ये सोचेंगे कि अगर 0 छोटा है और पाई बड़ा है तो इनको उल्टा कर दें भाई, 0 आगे लगा दें। ठीक है, 2π माइनस 3 थीटा और पाई को पीछे लगा दें, ये हो जाएगा।
अब आप लोग ये सोचोगे कि ये उल्टा क्यों किया। देखो एक छोटी सी बात है, उसमें उल्टा क्यों किया था, क्योंकि कोस जो था डिक्रीजिंग फंक्शन था, है ना। और इसमें जो है हम वो क्यों कर रहे हैं, इसमें उल्टा क्यों कर रहे हैं। एक बात बताओ यार मेरे को, मैं बोलता हूँ 1 जो है वो 3 से छोटा है, 1 जो 3 से छोटा है, बिल्कुल सही बात है। और कोई बड़ी वैल्यू उठा लेते हैं जैसे 5 में से हम दोनों को घटाएंगे, 5 में से मैं 1 को घटाऊंगा, 5 में से मैं 3 को घटाऊंगा, तो सोचो अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, 4 या फिर 2। उल्टा हो गया ना साइन, तो वही चीज इसमें होगी, साइन उल्टा हो गया। तो इसका मतलब ये अब सही है, 0 से पाई अब अपनी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बीच में आ गया है कौन, 2 पाई माइनस 3 थीटा, ये आ गया। तो देखो कि अपने पास कोस, मैं बोलूँ कोस अल्फा, तो कोस अल्फा को क्या कोस 2 पाई माइनस अल्फा लिख सकते हैं। गलत तो नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि 2 पाई ये होता है और 2 पाई में से कुछ भी घटेगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में गिरेगा, और फोर्थ में कोस वैसे ही पॉजिटिव होता है। इसका मतलब कोस अल्फा लिख लो या कोस 2 पाई माइनस अल्फा लिख लो, एक ही बात है। तो हम इसको कोस 3 थीटा को 2 पाई माइनस 3 थीटा लिख सकते हैं। जैसे मान लो अल्फा की जगह 3 थीटा है तो कोस 3 थीटा को कोस 2 पाई माइनस 3 थीटा हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया अपने पास y इजिकल टू कोस इनवर्स कोस 2 पाई माइनस 3 थीटा। ये क्यों लिखा भाई हमने इसको ऐसा, इसलिए लिखा क्योंकि ये जो एंगल है ना, ये अब कोस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा है, ये रहा 2 पाई माइनस 3 थीटा 0 से पाई के बीच में आ रहा है। अब ये आ गया तो कोस इनवर्स से कोस को इजीली खत्म कर सकते हैं हम, y इजिकल टू कोस इनवर्स से कोस खत्म हो गया 2 पाई माइनस 3 थीटा, ठीक है। तो y इजिकल टू 2 पाई माइनस 3 और थीटा क्या है भाई, x इजिकल टू कोस थीटा, तो थीटा कोस इनवर्स x, कोस इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे भाई, dy बाई डी एक्स हमें क्या मिल जाएगा, 2 पाई का 0 माइनस 3 और कोस इनवर्स का होता है माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अंडर द रूट। ये माइनस और ये माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस 3 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। ये अपना इसका फाइनल आंसर आ जाएगा भाई। तो आप लोगों को आ गया होगा समझ में कि ये इस तरह की रिस्ट्रिक्शन मिलती हैं तो हमारे क्वेश्चन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है भी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने कि y इजिकल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस 15x स्क्वायर। वही चीज है भाई, डेरिवेटिव निकाल के दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे जो अपना क्वेश्चन है ना, इसमें से जो 3 फॉर्म मैंने पहले बताई थी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, उन तीनों में से यहाँ पे एक भी फॉर्म नहीं है। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि उस फॉर्म का तो एक क्वेश्चन किया था हमने, एक या दो कर लिए, एक ही किया था, है ना। उस फॉर्म का तो हमने एक ही क्वेश्चन किया था, फिर वो फॉर्म बताने का क्या फायदा। अरे भाई हमने तो यहाँ पे एक क्वेश्चन किया था, आपकी बुक में क्या एक ही क्वेश्चन होगा, वो जरा सोचो ना। अब मैं सारी बुक के क्वेश्चन तो यहाँ पे करा नहीं सकता, ठीक है। एक एक टाइप के एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन उठा लिए, बस हो गए, ठीक है। अब ये देखो कि इस क्वेश्चन में हम क्या करें, तो यहाँ पे हमें खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, तो पहले तो है ना टेन इनवर्स का एक फॉर्मूला बता रहा हूं मैं टेन को लेके, और वो फॉर्मूला ये है, अगर टेन इनवर्स a प्लस बी हमारे सामने है, ठीक है, या माइनस ले लेते हैं, ठीक है, माइनस का हमारे यहाँ पे माइनस का यूज है, माइनस का कर लेते हैं, हालांकि प्लस का भी होता है फॉर्मूला, तो आप लोगों को पता ही होगा। तो टेन इनवर्स a है ना, ये मैंने उल्टा लिख दिया, ये उल्टा लिख दिया। अगर हम लिखें टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला, तो ये होता है अपने पास टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए इंटू बी, ठीक है, ये होता है भाई। अब जरा हम ये सोचेंगे कि अपने पास यहाँ इस क्वेश्चन में ये वाली सिचुएशन है, ये पीछे वाली, क्योंकि ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, यही है ना। अगर इस तरह से हो ना तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये 1 हो गया, ये तो सही है अपनी जगह पे, ये ए बी मतलब 15x स्क्वायर जो है ऊपर वाले दोनों की मल्टीप्लाई है, तो उसको ऐसा क्या किस में तोड़ें, उसको किस में तोड़ें कि उनकी मल्टीप्लाई 15x स्क्वायर आ जाए। मतलब ये है ना अपने सामने वही 10th क्लास वाली बात आ गई। 10th क्लास में जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते थे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस तरह के क्वेश्चन होते थे ना, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, फिर हम ये बोलते थे कि ये जो x के साथ b है ना, इसको ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ो
जिनका जोड़ तो ये b आए और गुणा क्या आए a इंटू सी, है ना, उसकी मल्टीप्लाई, उन दोनों टुकड़ों की मल्टीप्लाई ए सी आए। तो वही सिचुएशन अब अपने सामने यहाँ पे आ गई है, बस इस फॉर्म में नहीं है, फॉर्म अलग है। हमें इस 2x के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ तो 2x आए और गुणा क्या आए 15x स्क्वायर भाई। तो 2x के ऐसे दो टुकड़े मेरे हिसाब में तो भाई 5x और माइनस 3x ये हैं। अब इन दोनों का जोड़ करेंगे, या फिर मैं ये भी बोलूँ कि 5x माइनस 3x, 5x माइनस 3x 2x हो जाएगा, और 5x और 3x की मल्टीप्लाई 15x स्क्वायर हो जाएगी, होगी ना। तो क्यों ना इसको इसी में तोड़ लिया जाए जो हम बोल रहे हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास y इजिकल टू tan इनवर्स बाई 2x को तोड़ा हमने 5x माइनस 3x, मतलब a माइनस बी अपॉन 1 प्लस a इंटू बी, मतलब 5x इंटू 3x हो गया 15x स्क्वायर। आगे ऊपर वाली सिचुएशन तो हम इसको लिख सकते हैं y इजिकल टू tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, क्या होता है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। तो tan इनवर्स a क्या है अपना 5x माइनस tan इनवर्स b क्या है अपना 3x भी, ठीक है। अब हम करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स थीटा क्या होता है 1 बाई 1 प्लस थीटा का स्क्वायर 5x का स्क्वायर, माइनस tan इनवर्स थीटा 1 बाई 1 प्लस 3x का स्क्वायर, ये हमें मिल गया 1 बाई 1 प्लस 25x स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 प्लस 9x स्क्वायर भी, ठीक है। इतना करके हम इसको छोड़ देंगे, ये क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया है। हाँ, अगर किसी के माइंड में ये आए ना कि ये 5x माइनस 3x वगैरह वगैरह में तोड़ें, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको tan इनवर्स थीटा वाला सीधा फॉर्मूला लगाओ 1 बाई 1 प्लस इस पूरे थीटा का स्क्वायर, और फिर इसका u अपॉन v से इसका डिफरेंशिएशन कर दो। फिर ये बोलेंगे सर ये आंसर तो नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, ना मिलने दो, जरूरी थोड़ी है सेम आंसर आए। और अगर इसको और आगे कैलकुलेशन करोगे ना इसकी एलसीएम वगैरह लेके तो सेम आंसर भी आ जाएगा, लेकिन आप इसको इतना छोड़ दो और उसका जितना आए कैलकुलेशन के बाद उतना छोड़ दो, जरूरी नहीं है दोनों मैच करने। आगे भी बात समझ में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज तो रह ही गई, ये जो हमने किया ना tan इनवर्स 5x का डेरिवेटिव है ना, तो भाई इनवर्स के कारण तो ये 1 प्लस थीटा स्क्वायर हो गया, फिर ये 5x का भी तो करना है, थीटा का भी करना है ना 5x, इसका 5x का क्या हो जाएगा 5, है ना। उसी तरह 3x का क्या हो जाएगा 3, और ये 5 इंटू 1 5 यहाँ पे आ जाएगा, और 3 इंटू 1 3 यहाँ पे आ जाएगा। ये चीज अपनी छूट गई थी। फाइनल आंसर इसका ये होगा भाई, क्लियर। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के बाद हम अपने अगले कॉन्सेप्ट में बढ़ते हैं, जो है कि इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाए। अब बात ये आ गई, ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है। अरे भाई कुछ भी नहीं है, वो फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें ना y को डायरेक्ट x की फॉर्म में ना लिखा गया हो, ठीक है। जैसे मैं लिखूं y इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, बस खाली इतना लिख दिया y इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इसमें तो y इजिकल टू सीधा सीधा x की फॉर्म में डायरेक्ट जो है वो दिखा रखा है, ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शन का मैं एक एग्जांपल देता हूं जैसे आप लोगों को, जैसे हमने लिखा कि एक्स वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो इसमें हम y को अलग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। y को कैसे अलग कर सकते हैं, इजीली नहीं कर सकते, आई ना बात समझ में। तो ये इस तरह के फंक्शन जो होते हैं जिसमें x y सब कुछ मिक्स वगैरह रहता है उनको इम्प्लिसिट बोलते हैं। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ना, ये बस नाम अलग है, इस कॉन्सेप्ट का तरीका कोई अलग नहीं है। अभी तक जो करते आए थे वही करते आएंगे, ठीक है। अपने माइंड पे कोई भी स्टूडेंट ये भार ना लेके आए कि ये अलग अलग तरीके हैं, नहीं, कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ एक ही चीज चल रही है। ध्यान से देखो, जो हम स्टार्टिंग से करते आए थे वही अब तक करते आ रहे हैं, बस कॉन्सेप्ट के नाम जो हैं वो अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है, नाम बदल रहे हैं और कुछ भी नहीं बदल रहा। सोल्व करने का तरीका सबको वही है, सबको सोल्व करने का तरीका, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहां पे देखो x और y दोनों क्या है, वेरिएबल, ठीक है। पहले तो ये देख लो कि क्वेश्चन क्या मिलेगा। क्वेश्चन ये मिलेगा कि भाई ये अपना वो है कि कोई फंक्शन है एक्स वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फिर बोल देगा कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, मतलब y का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो dy बाई डी एक्स हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो देखो
एक्स वाई, भाई दोनों वेरिएबल हैं, दोनों मल्टीप्लाई में है, मतलब u डॉट वी लगेगा। और u डॉट वी क्या बोलता है कि भाई ये फंक्शन एज इट इज रखो, डी डी एक्स कर दो दूसरे फंक्शन का, प्लस अब की बार दूसरा एज इट इज और डी डी एक्स कर दो पहले वाले फंक्शन का, इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डी डी एक्स भाई 2x, एक्स का 1 माइनस वाई स्क्वायर का 2y और फिर y का dy बाई डी एक्स हो गया। फिर ये क्या है x और y का डिफरेंशिएशन भी dy बाई डी एक्स प्लस y और x का डिफरेंशिएशन 1, मतलब हम ये भी बोल सकते हैं dx बाई डी एक्स होगा जो कि खत्म हो जाएगा, इक्वल टू 2x माइनस 2y dy बाई डी एक्स। अब देखो हमें निकालना क्या था, dy बाई डी एक्स। अगर हमें dy बाई डी एक्स निकालना है तो जिस जिस टर्म में dy बाई डी एक्स दिख रहा है उन सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे और जिस जिस टर्म में dy बाई डी एक्स नहीं है उनको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है अपने पास x dy बाई डी एक्स, इसको उठा के इधर ले आओ, देखो ये माइनस 2y है तो ये प्लस 2y dy बाई डी एक्स। ठीक है, हो गया। dy बाई डी एक्स वाली दोनों टर्म इधर आ गई, उधर क्या बचा है 2x, ये y अपना उधर जाएगा तो पराया हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा, है ना। यहां से dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो x प्लस 2y dy बाई डी एक्स, और उधर क्या है 2x माइनस वाई। तो हमें फाइनली dy बाई डी एक्स मिल जाएगा 2x माइनस वाई अपॉन, क्योंकि ये टर्म इधर गुणा में है, इधर आएगी तो भाग हो जाएगी x प्लस 2y। तो ये अपना dy बाई डी एक्स यहाँ पे ऐसे निकलेगा भाई। क्लियर। इसके बेस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि बोल रहा है एक्स वाई इज इक्वल टू 10xy। ठीक है, सिंपल सा ये भी क्या करना है हमें भाई, देखो क्वेश्चन वही है कि dy बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, इसमें लिखा नहीं वो कोई बात नहीं, हर क्वेश्चन में मैं नहीं लिख पाऊंगा ये dy बाई डी एक्स फाइंड करो। चलो इसको सोल्व करते हैं। u इंटू वी भाई एक्स एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स प्लस अब की बार y एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, इज इक्वल टू टेन थीटा का क्या होता है भाई सीकेंट स्क्वायर थीटा है। अब डी डी एक्स हमें इस थीटा का भी तो करना है, थीटा क्या है एक्स वाई। अब देखो एक्स वाई का डिफरेंशिएशन ये यही हम चिपका देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई, और एक्स वाई का डिफरेंशिएशन हम बार बार क्यों करें जब अपने पास यहाँ पे आ चुका है, तो हम इसको सीधा नहीं लिख दें एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। ठीक है, बार बार करना चाहो तो कर भी सकते हो आप, गलत थोड़ी ना होगा। ये हो गया एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी प्लस फिर वाई के साथ भी, दोनों के साथ करेंगे तो ये क्या हो गया अपने पास, एक्स को आगे लिख लें और ये क्या है सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई, ये आगे जो लिखा ये वाला एक्स है। अब पीछे हमने डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया प्लस और y की और इसकी मल्टीप्लाई y सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई भी। ठीक है, अब ये dy बाई डी एक्स वाले दोनों इधर ले आओ और बिना dy बाई डी एक्स वाले उधर ले चलो, तो ये क्या है x dy बाई डी एक्स, और ये पूरी टर्म जो है इसमें dy बाई डी एक्स है, ये पूरी टर्म और ये dy बाई डी एक्स की ये पूरी टर्म इधर आएगी तो ये माइनस हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे हम भाई, ये हो गया अपना माइनस एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, उधर क्या है पहले से y सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई है ही वहाँ पे, और ये y जो प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे, क्या बचेगा x माइनस ये भी x। ठीक है, और सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई, उधर क्या है y। ठीक है, y कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, ये क्या बचेगा सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई माइनस 1। ठीक है, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे और इस टर्म को पूरी को उधर ले जाएंगे। देखो क्या करता है, जनरली आपको ये लिखा मिलेगा कि डी वाई बाई डी एक्स जो कॉमन लेते हैं ना वो पीछे लिखा हुआ मिलेगा और ये टर्म जो है आगे मिलती है। ठीक है, थोड़ा अच्छा लगता है उसमें, इसको पीछे ही लिखेंगे तो हमें ये डी वाई बाई डी एक्स जो मिला है उधर क्या है अपना y इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई माइनस 1 अपॉन, ये इसमें से x कॉमन ले लिया हमने तो ये क्या बना 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, अब जरा सोचो ऊपर से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, ऊपर से माइनस कॉमन ले लें तो माइनस वाली टर्म प्लस और प्लस वाली माइनस हो जाएगी और माइनस बाहर लग जाएगा। ऊपर क्या मिल गया 1 प्लस 1 तो प्लस का है
और सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई माइनस का, मतलब 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई, और नीचे भी क्या है 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई। भाई दोनों को उड़ा दो, ठीक है, खटाक खटाक दोनों खत्म हो गए। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे कि डी वाई बाई डी एक्स फाइनली जो हमारा है वो है माइनस वाई अपॉन एक्स, माइनस वाई बाई एक्स। ये अपना फाइनल आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई इसका। क्लियर। एक क्वेश्चन ये है अपने पास, अगला क्वेश्चन भाई साइन एक्स वाई इजिकल टू 2x स्क्वेयर वाई माइनस वाई क्यूब प्लस सीकेंट स्क्वेयर एक्स वाई। हमें क्या करना है इसका, वही भाई अपना डिफ्रेंसिएशन, मतलब डी वाई बाई डी एक्स है ना, डी वाई बाई डी एक्स लिख दें यहाँ पे कि हमें करना क्या है यहाँ पे, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो भाई साइन का क्या होता है, सबसे पहले तो देखो ट्रिग्नोमेट्री का हुआ, साइन का क्या होता है कोस थीटा, थीटा क्या है एक्स वाई, ठीक है। फिर एक्स वाई का भी तो करना है, हमें डी डी एक्स करना है इस थीटा का एक्स वाई का, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 2 एज इट इज है एक्स स्क्र इंटू वाई यू इंटू वी, भाई यू इंटू वी क्या होगा एक्स स्क्र एज इट इज डी डी एक्स किसका वाई का, प्लस वाई एज इट इज डी डी एक्स किसका एक्स स्क्र का, हो गया, माइनस फिर वाई क्यूब का, भाई वाई क्यूब का 3y स्क्र, भाई पावर आगे आ जाएगी और y की पावर 1 कम हो जाएगी। फिर y का भी करना है डी वाई बाई डी एक्स, प्लस अब सीकेंट स्क्र का भाई पावर 2 आगे, ये सीकेंट की पावर 1 बच जाएगी थीटा, है ना। फिर सीकेंट का क्या होता है सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा, यही होता है ना भाई। पहले तो पावर का हुआ, पावर 2 आगे सीकेंट इतना रह गया, फिर सीकेंट का खुद का सीकेंट इंटू 10, है ना। अब देखो इसके बाद इसका भी तो होना, थीटा का भी तो होना ना, ये तो पहले पावर को हुआ फिर ट्रिग्नोमेट्री का हुआ, अब थीटा का भी बचता है, तो डी डी एक्स किसका भाई एक्स वाई का। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे कोस एक्स वाई, ठीक है, और ये एक्स वाई का क्या हो जाएगा एक्स एज इट इज वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज और एक्स का 1, ठीक है, इजिकल टू 2, और ये हो गया एक्स स्क्र और वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्र का डेरिवेटिव भी 2x हो गया, 2x हो गया, माइनस 3y स्क्र डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब ये देखो भाई सीकेंट एक्स वाई 2 बार है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 तो है ही, सीकेंट स्क्र एक्स वाई लिख दिया, और फिर ये क्या है अपना tan एक्स वाई, और एक्स वाई का डिफ्रेंसिएशन देखो अभी हमने किया था ना एक्स वाई का, ये रहा, यही लगा देंगे यहाँ पे एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, हो गया। अब क्या करेंगे हम सबको सोल्व करके सिंप्लीफाई, उसमें सिंप्लीफिकेशन में लिख लेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स किस किस के साथ है। तो ये एक्स डी वाई बाई डी एक्स है, इसके साथ ही कोस एक्स वाई की मल्टीप्लाई होनी है, तो ऐसे लिख दूँ एक्स आगे कोस एक्स वाई और ये अपना डी वाई बाई डी एक्स प्लस y की और इसकी मल्टीप्लाई होनी है, तो y कोस एक्स वाई इजिकल टू ये 2 के साथ इनकी होनी है, तो 2x स्क्र डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 की और इसकी 2 इंटू 2 4xy, है ना 4xy, माइनस ये हो गया अपना 3y स्क्र डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब देखो इस सारे की इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये x की और 2 की ये 2x, और फिर ये क्या है इनके साथ सीकेंट स्क्र एक्स वाई tan एक्स वाई, ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स तो है ही, प्लस अब इस सारे की और y की मल्टीप्लाई, तो 2y और फिर ये सारी टर्म 2y सीकेंट स्क्र एक्स वाई इंटू tan एक्स वाई भी हो गया। अब क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स वालों को सबको लेफ्ट साइड में ले आओ। कौन कौन है डी वाई बाई डी एक्स का, अपने पास डी वाई बाई डी एक्स की ये टर्म है और ये टर्म है, ये भी है और ये है, ठीक है, इन सब को लेफ्ट साइड में ले आते हैं भी। क्या है यहाँ पे कोस एक्स वाई, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स है इसके साथ में, इसको देखो ये बराबर के उधर ही था, अब ये जो इनको इधर ले आते हैं, तो ये 2x स्क्र इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इसके साथ है ही, और ये इधर आएगा तो प्लस 3y स्क्र डी वाई बाई डी एक्स इसके साथ है ही, और ये सारी टर्म इधर आएगी तो ये भी माइनस हो जाएगी 2x सीकेंट स्क्र एक्स वाई और tan एक्स वाई, और इन सब के साथ अपना डी वाई बाई डी एक्स है भाई, ठीक है। अब ये देखो जो बिना डी वाई बाई डी एक्स की टर्म और जो उधर हैं कौन कौन है वो 4xy, ये 2y सीकेंट स्क्र एक्स वाई tan एक्स वाई, ये तो इधर है ही, तो हम लिख देंगे प्लस 2y सेक्स स्क्र एक्स वाई इंटू
टेन एक्स वाई। अब कौन बच गया जो विदाउट डी वाई बाई डी एक्स है, ये है वाई कोस एक्स वाई। इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा वाई कोस एक्स वाई। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म है ना, इसको तो हम ये डी वाई बाई डी एक्स को इधर रखेंगे और ये जो पूरी टर्म है ना इसको उधर ले जाएंगे, ये अपॉन हो जाएगी। ठीक है, तो अपने पास डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, उधर क्या था भाई 4xy प्लस 2y सीकेंड स्क्वायर, स्क्वायर है ये सीकेंड स्क्वायर xy, और ये है अपना tan xy और माइनस y कोस xy, और ये सारी टर्म जाएगी इसके नीचे। तो x कोस xy माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और माइनस 2x सीकेंड स्क्वायर xy और डॉट टेन xy। तो ये अपना dy बाई डी एक्स इसमें आ जाएगा भाई। ठीक है।